Hello bachcho, let's see the question. So the question is 1 gram of a non-electrolyte solute dissolved in 50 gram of benzene lowered the freezing point of benzene by 0.4 Kelvin. Kf for benzene is 5.12 Kelvin kilogram per mole. Molecular mass of solute will be. तो आपको यहाँ पर solute का molecular mass बताना है. तो देखिए क्वेश्चन में आपको बोल रहे हैं जब आप एक 1 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट क्या करते हो, बेंजीन में ऐड करते हो 50 ग्राम बेंजीन में, तो उसका क्या हो जाता है, जो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है वो लोअर हो जाता है बाय 0.4 केल्विन. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लेट से आपके पास में ये बेंजीन था, ठीक है, प्योर बेंजीन आपके पास में ये था जो एज ए सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा होगा आपका, राइट. तो लेट से इसका इनिशियली आपका क्या रहा होगा, कुछ फ्रीजिंग पॉइंट रहा होगा. फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो टेम्परेचर जहां पर आपका कोई लिक्विड सब्सटेंस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, फ्रीज हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं उसका फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, तो लेट से इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, TF है, T0F. ठीक है, प्योर बेंजीन है ये, प्योर सॉल्वेंट. जैसे ही इसमें आप क्या करोगे, कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट ऐड करोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोल्यूट ऐड करते ही अब क्या हो जाएगा, ये इसमें इंप्योरिटी आ जाएगी. ठीक है, और इंप्योरिटी आने की वजह से ये और भी कम टेम्परेचर पे आप फ्रीज हो जाएगा. ठीक है, और भी कम टेम्परेचर पे फ्रीज हो जाएगा. तो इसका मतलब इस सोल्यूशन का आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा फिर वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना. कम टेम्परेचर पे फ्रीज हो रहा है तो इसका मतलब इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा. तो इसका मतलब आपके फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आ गई है, कमी आ गई है. इसी को हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा TF से, एंड दैट इज इक्वल टू आपका होता है T0F माइनस TF. बिकॉज हमारा फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ रही है, उसको हम लोग बोलते हैं, जितनी भी कमी आ रही है दैट विल बी नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. डेल्टा TF के इक्वल वो होगा. ओके, नाउ सिंस वी नो हमारे पास में ये डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है जो आपका सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, सोल्यूशन में वो कितने पड़ रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं डेल्टा TF क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा. मोलैलिटी क्या होता है, आपका सोल्यूशन में सोल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है वो हमें बताता है. ओके, तो यहाँ से जैसे प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटता है आपका एक कांस्टेंट आता है KF, जिसको हम लोग बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, जो आपको यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में. KF का वैल्यू बेंजीन और सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, तो बेंजीन के लिए ही आपको ये गिवन है. ठीक है, मोलैलिटी हमें नहीं पता तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, तो हम क्या करेंगे, मोलैलिटी फाइंड आउट करेंगे. ओके, मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी इज इक्वल टू आपके पास में होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय आपका होता है मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये किसमें होना चाहिए, आपका किलोग्राम में होना चाहिए. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. सिंस वी नो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, इक्वल्स टू आपके पास में होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. गिवन मास मेरे पास में है सोल्यूट का, मोलर या मोलिकुलर मास मुझे फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो यहाँ से मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह क्या लिख सकती हूँ, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, आपका मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट. ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय आपका क्या है, सॉल्वेंट का यहाँ पर मास, और ये किलोग्राम में होना चाहिए. ठीक है, ये आपकी मोलैलिटी है. सो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, देखिए मोलैलिटी की जगह हम ये फॉर्मूला पुट कर देंगे तो आपका यहाँ से क्या बन जाएगा, अब वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, पहले इसी का आंसर ही निकालते हैं. मोलैलिटी इज इक्वल टू सोल्यूट का मास आपको 1 ग्राम गिवन है, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट हो जाएगा, अपॉन में सॉल्वेंट का मास यहाँ पर आपका देखिए कितना दे रखा है आपको, 50 ग्राम दे रखा है ना. तो किलोग्राम में इसको कन्वर्ट करूंगी तो 1000 से इसको डिवाइड करूंगी, राइट. ये हो जाएगा आपका किलोग्राम में, जो कितना आएगा 0.05 किलोग्राम के इक्वल आएगा, राइट. तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं हमारा क्या हो जाएगा 0.05 किलोग्राम ये हो जाएगा. तो हम यहाँ से बोलेंगे हमारी मोलैलिटी कितनी आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 1 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू आपका हो जाएगा 0.05 किलोग्राम, राइट. तो अब हम क्या करते हैं, इस पूरी वैल्यू को इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देते हैं. ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा डेल्टा TF, डेल्टा हमें तो मोलैलिटी निकालनी, ठीक है, तो मोलैलिटी का यहाँ पर एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं. मोलैलिटी विल बी इक्वल टू डेल्टा TF बाई KF हो जाएगा, तो वैल्यू पुट कर देते हैं. तो यहाँ से मोलैलिटी विल बी इक्वल टू डेल्टा TF अपॉन KF हो जाएगा. TF और डेल्टा TF और KF दोनों की वैल्यू हमको पता है, पुट कर देते हैं. मोलैलिटी की जगह पे ये लग देते हैं. ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 1 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू हो जाएगा 0.05 किलोग्राम. ठीक है, इक्वल्स टू आपका हो जाएगा डेल्टा TF की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दे रखी है. देखिए आपको बोला गया है कि जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है दैट इज लोवर्ड बाय इतना, ठीक है, वो इतने से डिक्रीज हो जाता है. दैट मीन्स आपको डेल्टा TF की ही वैल्यू दे रखी है. ओके, तो आपका कितना लोअर कम हो रहा है वो दे रखा है, दैट इज 0.4 केल्विन आपको गिवन है, अपॉन में आपको KF की वैल्यू भी गिवन है 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल. ओके, इस तरह से. तो हमें क्या निकालिए, केल्विन से आपका ये केल्विन कैंसिल आउट हो जाएगा. ओके, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट निकालना था. तो ये फ्रैक्शन को हम रिवर्स कर देते हैं, तो ये डिवाइडेड बाय इनटू क्या हो जाएगा 0.05 किलोग्राम
अपॉन में 1 ग्राम इक्वल्स टू, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा 5.12 किलोग्राम पर मोल, डिनोमिनेटर में आपका क्या आ जाएगा 0.4। तो यहाँ से देखिए इसको छोड़ करके ये पूरी वैल्यू को अगर हम उधर शिफ्ट करते हैं तो हमारा आंसर यहाँ से क्या निकल के आएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट विल बी इक्वल्स टू 5.12 अपॉन 0.4, ठीक है, इनटू आपका हो जाएगा 1 अपॉन, ये 1 ग्राम में था, अपॉन में आपका क्या हो जाएगा 0.05 किलोग्राम, और ऑलरेडी जो यहाँ पर आपकी यूनिट थी दैट इज किलोग्राम पर मोल, ये ऑलरेडी यहाँ पर थी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, यहाँ से आपका किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आपका ग्राम पर मोल में ये आपका आंसर आएगा, और कितना आएगा, ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट जो आपका आएगा यहाँ से सॉल्व करने के बाद में 5.12 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 0.4 इंटू 0.05 करने के बाद जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी 256 ग्राम पर मोल आपका आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या निकल गया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट जो निकल गया है वो 256 ग्राम पर मोल आ रहा है, जो आपको ऑप्शन 1 में ही यहाँ पर गिवन है। हेंस ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक।